फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। बम पटाखों की चपेट में आया 11 साल का बच्चा, आंख हुई डैमेज। शास्त्री पार्क थाने ने मामला दर्ज किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री पार्क बी ब्लॉक गली नंबर 6 में एक परिवार के घर में 11 साल के बच्चे की बम पटाखों की चपेट में आकर एक आंख डैमेज हो गई, जिसके बाद एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि आंख की रोशनी नहीं आ पाएगी। जिसके बाद थाने में एतला दी और बयान और जांच के बाद 20 अक्टूबर को शास्त्री पार्क थाने ने मामला दर्ज किया, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 723/23 धारा 286 और 337 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार की गाइडलाइन है कि पटाखे कोई नहीं बेच सकता, उसके बावजूद भी लोग अवैध पटाखे बेच रहे हैं। आए दिन दिल्ली पुलिस भी क्षेत्र में गश्त करती है और छापे मारकर पटाखे भी जब्त कर रही है, मगर उसके बावजूद भी दुकानदार नहीं मानते, चोरी छिपे पटाखे बेचते हैं, जिसका खामियाजा एक बच्चे को भुगतना पड़ा। कुछ लोगों ने पटाखे जलाए, जिसके चक्कर में एक 11 साल का बच्चा आया और उसकी आंख इस तरह डैमेज हुई कि उसकी आंख की रोशनी चली गई। ये वारदात 15 अक्टूबर की रात की है, जब 11 साल का बच्चा ईशा की नमाज पढ़कर अपने घर आ रहा था। तभी रास्ते में ही बम पटाखे जलाए जा रहे थे, जिसकी चपेट में 11 साल का बच्चा आ गया, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज किया, मगर ये भी कहा कि बच्चे की आंख अब नहीं आ पाएगी। इस पर हमने बच्चे से और उस बच्चे के पिता से भी हमने बात की, तो उनका क्या कहना था, सुने बाइट। 15 तारीख की रात में ईशा की नमाज पढ़ के बेटा घर आ रहा था, और घर आने के दौरान रास्ते में साइकिल की पंचर वहाँ पे रिपेयरिंग होती है, तो उधर से वहाँ पे ठीक उसी स्पॉट पे कोई पटाखा को जला रहा था। और वो पटाखा जब तक मेरे बच्चे को लोग बताए पटाखा, तब तक वो डायरेक्ट मेरे बेटे के आँख पे लग गया। आँख, दाहिनी आँख में तो बुरी तरह से इंजर्ड हुआ, और साथ में फेस पे पूरे रिंकल्स हैं उस पटाखे का, बारूद का। इसके बाद अब एम्स गए थे, जी, बच्चे का ऑपरेशन भी हुआ। जी, क्या कहना है? डॉक्टरों का कहना ये है कि ये अभी आपका जो है ना, ये बेटे के ये तो आँख के अंदर जो है क्रैक कर गई है, पूरी ब्लैक की जो पुतली होती है जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्रैक कर गई है। तो आँख को बंद करके, ताकि दूसरी आँख को बचाना है, इन्फेक्शन ना फैले। और उनके हिसाब से उनका कहना है कि इसमें रोशनी नहीं आएगी, लेकिन हम तो भाई डॉक्टरों का डॉक्टर है ऊपर वाला, अल्लाह हमारे बेटे की रोशनी वापस कर दे और सब कुछ सही हो। सबसे दुआ की ही दरख्वास्त है कि सब लोग दुआ करें बेटे के लिए हमारे। 20 तारीख को शास्त्री पार्क थाने ने एफआईआर दर्ज की है। जी, पुलिस का क्या कहना है इसमें? पुलिस तो बहुत ही कोऑपरेट करी है। पुलिस को जैसे ही एमएलसी के बारे में वहाँ से हॉस्पिटल से कॉल गई है, तो जो एएसआई हैं वो वहाँ पे मौके पे पहुँचे भी, हॉस्पिटल भी आए, लेकिन चूंकि बयान कैसे ऑपरेशन के लिए तैयार था बेटा मेरा, ऑपरेशन थिएटर में ओटी में जाने के लिए, फिर अगले दिन उस कंडीशन में नहीं था। तो जैसे ही थोड़ा सा पहले से बेहतर हुआ, तो मैं ले जाके उससे जो है बयान दर्ज करा के कल की डेट में ये कार्रवाई करवाई है, क्योंकि ये कार्रवाई करना बहुत ही ज़रूरी है कि जो चीज़ दिल्ली में बैन है, पटाखे की वजह से परेशानी हो रही लोगों को, हमारे साथ तो इतना बड़ा हादसा हो गया, कम से कम अब से तो इतना स्टिक हो लोग कि ये परेशानी ना आए, किसी और के साथ ना हो। सरकार द्वारा पटाखे बैन है, उसके बावजूद भी सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल उड़ाई जा रही, खुलेआम उड़ाई जा रही है, बिक भी रहा है, बच भी, और ये सीधा जागता सबूत है, ये पटाखे की वजह से ही तो हुआ। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के आ रहा था, लोग वहाँ पे बम पटाखे फोड़ रहे थे। मुझे साइकिल का कुछ पता करना था, ब्रेक का, तो पूछने लग गया। तो फिर वहाँ पे बम फोड़ रहे थे, लोग बोल रहे बम बम, मैंने बम देखा नहीं, उधर से गाड़ी आ रही, इधर दुकान है। तो जैसे मैंने नीचे देखा, वो तब तक जल चुका था। फिर जैसे मतलब पीछे आगे होने की मेरे को मौका भी नहीं मिला, तो वो तुरंत फूट गया मेरे आँख पे। फिर बगल में सैलून था, उस पर चढ़ के पानी दिया, तो वो लोग नीचे उतार रहे थे कि बोले नीचे उतरो। फिर पानी मिला, फिर आग धुला, फिर पापा के पास आया भागते हुए। ये हुआ था। तो पहले से अब कैसा बेहतर कर रहे हो आप? अब आराम है बहुत ज़्यादा पहले से।